हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे अल्कोहल के भौतिक गुण, यानी कि यहाँ पर अल्कोहल के कौन कौन से भौतिक गुण हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो पहला ध्यान दीजिए, इसमें अल्कोहल जो है वो अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होने के कारण जो है अल्कोहल का क्वथनांक जो है वो समान अणुभार वाले अल्केनों तथा ईथर की अपेक्षा अधिक होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो अल्कोहल होता है इसका क्वथनांक जो होता है वो समान अणुभार वाले अल्केनों, इसके अलावा ईथर की अपेक्षा जो है अधिक होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। और क्यों अधिक होता है ये भी आपको बताया जा रहा है कि अल्कोहल अणुओं के मध्य जो है प्रबल हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होने के कारण, इसलिए यहाँ पर जो है अल्कोहल का क्वथनांक जो होता है वो अल्केनों और ईथर की अपेक्षा अधिक होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर है अणुभार में वृद्धि के साथ पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण जो है वान डर वाल्स बल में भी वृद्धि हो जाती है, जिस कारण क्वथनांक यहाँ पर जो है बढ़ जाता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसमें आपको बताया गया है कि अणुभार में वृद्धि के साथ जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसमें भी वृद्धि हो जाती है, और पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण जो है यहाँ पर वान डर वाल्स बल में भी वृद्धि हो जाती है, जिस कारण यहाँ पर क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर है कि एथिल अल्कोहल जो है वो निर्जल CaCl2 के साथ अभिक्रिया करके क्रिस्टलीय ठोस CaCl2 4C2H5OH बनाता है। याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं एल्कोहालेट। इसका नाम याद रखिएगा, इससे आप बोल सकते हैं एल्कोहालेट इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा एल्कोहालेट। यहाँ पर CaCl2.4C2H5OH, इससे आप बोलेंगे एल्कोहालेट। और इसके अलावा याद रखिएगा कि इसी कारण जो हम लोग यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल होता है इसको शुष्क करने के लिए जो है निर्जल CaCl2 का प्रयोग नहीं करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि अल्कोहल जो है कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। तो अल्कोहल, इसके बारे में आपको बताया गया है ROH। तो यहाँ पर जो अभिक्रियाएं होंगी, पहले इसमें जो बंध टूटेगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का टूटेगा। यहाँ पर जितनी भी अभिक्रियाएं आपको भी बताई जाएंगी उसमें जो बंध टूटेगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का टूटेगा। आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जब ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के मध्य का जो बंध है उसका विदलन होता है। विदलन का मतलब होता है टूटना, ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर विदलन। तो यहाँ पर जो विदलन होगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध है इसमें होगा। विदलन का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पर वो अभिक्रिया आपको बताई जाएंगी जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें अल्कोहल का अम्लीय व्यवहार। तो इसको समझने के लिए ध्यान दीजिए, आपको बताया गया पहले भी, जो अम्ल होता है अगर इस अम्ल की क्रिया सक्रिय धातु से करा दी जाए, जो अम्ल है अगर इसकी क्रिया जो है किसी सक्रिय धातु से करा दी जाए तो सक्रिय धातु से क्रिया कराने पर इसमें बनता है लवण, और इसके अलावा इसमें बनता है हाइड्रोजन। ये आपको पता होना चाहिए। अगर अम्ल की क्रिया हम लोग सक्रिय धातु से कराते हैं तो इसमें क्या बनता है, लवण, और इसके अलावा बनता है हाइड्रोजन। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग अम्ल की जगह पर अल्कोहल का प्रयोग करें, जैसे कि ध्यान दीजिए CH3OH, ये है आपका मेथिल अल्कोहल। अगर इसकी क्रिया हम लोग यहाँ पर सक्रिय धातु, जैसे कि मान लीजिए सोडियम ले लेते हैं यानी कि Na, तो जब इससे कराएंगे तो इससे कराने पर ध्यान दीजिए जो यहाँ पर ये O है यानी कि ऑक्सीजन और ये H यानी कि हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए जो O होता है इस पर पार्श्व माइनस होता है और इस पर यहाँ पर पार्श्व प्लस होता है। तो यहाँ पर जब इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑक्सीजन पर माइनस होता है और हाइड्रोजन पर प्लस होता है। तो यहाँ पर ये माइनस होने के कारण ये सोडियम जो है इसके साथ आके जुड़ जाएगा, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर बनेगा CH3 इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए जब यहाँ से बंध टूटेगा तो इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड जो है फ्री हो जाएगा। जब फ्री हो जाएगा तो इससे यहाँ पर ये आके जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा ONA। इस प्रकार से ये Na इसमें जुड़ जाएगा, और इसके अलावा हाइड्रोजन जो यहाँ पर निकलेगा यानी कि H2। अगर इसे आप संतुलित करना चाहें तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर इसके दो अणु ले लीजिए, यहाँ पर ये भी दो हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो बनेगा ये भी
2 हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे संतुलित कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो बना है ये, इससे आप लोग याद रखिएगा, इसे बोलते हैं सोडियम मेथॉक्साइड। याद रखेगा, सोडियम मेथॉक्साइड, इसका आप नाम नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि अगर अल्कोहल जो है सक्रिय धातु से क्रिया करेगा तो यहाँ पर बनेगा लवण और इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इससे आप बोलेंगे सोडियम मेथॉक्साइड। इसी प्रकार से आप लोग याद रखेगा, अगर अम्ल की क्रिया, ध्यान दीजिए, अगर अम्ल की क्रिया जो है आप क्षार से करा दें, तो अगर अम्ल की क्रिया क्षार से कराएंगे तो क्षार से कराने पर इसमें बनता है लवण और इसके अलावा इसमें बनता है जल। तो उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं अल्कोहल यानी कि CH3OH, इस प्रकार से ये हो गया मेथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया हम लोग क्षार से करवा दें, क्षार जैसे कि मान लीजिए NaOH लेते हैं, इस प्रकार से इसकी क्रिया जब क्षार से कराई जाएगी तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसके बीच का बंध टूटेगा, ये आपको बताया गया है। O पर जो होता है वो पार्श्व माइनस होता है, H पर पार्श्व प्लस होता है। उसी प्रकार जो ये Na है इस पर यहाँ पर जो है ये पार्श्व प्लस होता है और OH पर जो है पार्श्व माइनस होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जो ये हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकलेगा इस प्रकार से, इसका ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ से ये वाला OH निकल जाएगा इस प्रकार से, यानी कि H2O जो है यहाँ से निकल जाएगा, H2O यानी कि जल निकल गया। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें क्या बचा है, यहाँ पर CH3 और इसके अलावा यहाँ पर है O और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये Na आके इससे जुड़ जाएगा Na, तो ये आपका हो गया सोडियम मेथॉक्साइड। तो इस प्रकार से अल्कोहल जो है ये अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, यानी कि ये अम्ल की तरह जो है व्यवहार करता है। जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया कि जो अम्ल है जब वो सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन। उसी प्रकार से अल्कोहल भी जो है यहाँ पर जब सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो ये लवण और हाइड्रोजन बनाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जब यहाँ पर अल्कोहल जो है क्षार से क्रिया करता है तो ये लवण और जल बनाता है, यानी कि अल्कोहल जो है वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद अगली अभिक्रिया है फिशर एस्टरीकरण। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर है एस्टरीकरण। इसका मतलब जो क्रिया होगी यहाँ पर इसमें आपका एस्टर बनेगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल अगर इसकी क्रिया जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल से करा दी जाए, अल्कोहल की क्रिया जो है वो आपको करानी है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल से, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, और ये जो क्रिया होगी ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होगी, यानी कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी। और इस क्रिया में आपका यहाँ पर बनता है एस्टर और साथ में इसमें निकलता है जल। एस्टर इसके बारे में आपको बताया गया है, यानी कि RC डबल बॉन्ड OR, ये होता है आपका एस्टर। तो यहाँ पर जब अल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो उसमें बनता है एस्टर और इसके अलावा जल। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं फिशर एस्टरीकरण। वही यहाँ पर बताया गया कि जब अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जो है सांद्र H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एस्टर का निर्माण होता है। इस प्रकार से यहाँ पर एस्टर का निर्माण होता है। अब इसके लिए आप एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग अल्कोहल लेते हैं CH3OH, इस प्रकार से ये हो गया आपका मेथिल अल्कोहल। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी कि COOH, तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये जो क्रिया होगी ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी, H2SO4, तो ये क्रिया जो है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ पर अभी आपको बताया गया था इसमें जो विदलन होगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बंध में होगा, यानी कि यहाँ से ये बंध टूटेगा तो यहाँ से निकलेगा ये हाइड्रोजन और इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें से निकलेगा यहाँ पर OH। इस प्रकार से यहाँ से जो है ये H2O निकल जाएगा, यानी कि जल यहाँ से निकल जाएगा H2O। इस प्रकार से ये जल जो है निकल गया। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए जो बचा है उसे आप लिखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा CH3, इस प्रकार से। इसके अलावा C यहाँ पर ये हो गया, इसके बाद ध्यान दीजिए डबल बॉन्ड O, इतना हो गया। तो अब ध्यान दीजिए जब यहाँ से ये टूट गया बंध तो ये अलग हो गया और यहाँ से ये टूट गया तो ये अलग हो गया, यानी कि एक बंध जो है इसका यहाँ पर फ्री हो गया और एक बंध यहाँ पर
इसका फ्री हो गया। तो जब दोनों के एक एक बंध यहाँ पर फ्री हो गए हैं तो अब ध्यान दीजिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इससे जो है ये जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा O और इसके अलावा ये हो जाएगा CH3। तो इस प्रकार ध्यान दीजिए ये हो गया आपका R C डबल बॉन्ड O और ये R यानी कि CH3। तो ये आपका बन गया यहाँ पर एस्टर। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं फिशर एस्टरीकरण। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको बताया गया ये होता है RMgX, इससे हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो R की जगह पे जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं CH3 इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा Mg और X की जगह पे हम लोग लेते हैं Br, इतना। तो आपको ये भी बताया गया कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है इसमें हमेशा जो बंध टूटता है वो R और Mg के बीच का टूटता है, यानी कि ये वाला बंध जो है हमेशा टूटता है। तो यहाँ पर R और Mg के बीच का बंध टूटेगा। इसके अलावा आपको बताया गया कि Mg जो है ये पार्श्व प्लस होता है, यहाँ पर Br जो होता है ये पार्श्व माइनस होता है, और इसके अलावा जो R होता है आपका ये भी पार्श्व माइनस होता है। तो यहाँ पर जब इसकी क्रिया आप क्या कराएंगे आप एल्कोहल से, एल्कोहल जैसे कि मान लीजिए हम लोग लेते हैं CH3OH यानी कि मेथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसमें जो विदलन हो रहा है अभी तक वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का हो रहा है, यानी कि इसमें जो बंध टूटेगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का टूटेगा। इसके अलावा इसमें आपको बता दिया गया कि यहाँ पर जो बंध टूटेगा वो R और Mg के बीच का टूटेगा। तो अब इसका मतलब ध्यान दीजिए जब यहाँ पर ये अभिक्रिया होगी तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो है पार्श्व निगेटिव होता है और ये वाला पार्श्व पॉजिटिव होता है। तो ये निगेटिव वाला जो है आकर यहाँ पर इससे जुड़ जाएगा, यानी कि ध्यान दीजिए जब ये वाला इसके साथ आ जाएगा तो यहाँ पर अब बन जाएगा CH3 था, ये वाला हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH4। इसके अलावा प्लस अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बचा क्या आपका Mg, इस प्रकार से आप लिखिए Mg। इसके अलावा यहाँ पर है Br, तो Mg प्लस है तो ये वाला जो नेगेटिव है ये इससे आके जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा ये O, इसके अलावा CH3 इस प्रकार से। तो यहाँ पर जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया होती है तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बना CH4, तो ये आपका यहाँ पर बन गया है एल्केन, इससे ही हम लोग बोलते हैं एल्केन। तो अब आप इसमें बता सकते हैं कि अल्कोहल में जो है हाइड्रॉक्सिल समूह पर विद्यमान क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु जो है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के एल्किल समूह से जो है जुड़कर एल्केन बनाता है, यानी कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है इसका जो ये एल्किल समूह है इससे यहाँ पर जो है हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर एल्केन बनाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया है अल्कोहल का निर्जलन। अब यहाँ पर हम लोग वो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिसमें R, O और H में से जो है R और O के बीच के बंध का विदलन होगा, यानी कि अब यहाँ पर जो है R और O के बीच का बंध टूटेगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अल्कोहल का जो है वो निर्जलन होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए हम लोग अल्कोहल लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए CH3, इसके अलावा CH2OH, तो ये हो गया यहाँ पर अल्कोहल। ये यहाँ पर जो है इससे हम लोग सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जो है 443 केल्विन पर गर्म करेंगे। तो जब 443 केल्विन पर गर्म किया जाएगा तो एक हाइड्रोजन इसका और इसके अलावा ये OH यहाँ से निकलेगा। ध्यान दीजिए जब H यहाँ से और OH यहाँ से निकलेगा तो इसका मतलब इससे निकल जाएगा H2O। इस प्रकार से एक H यहाँ से निकल गया है और इसके अलावा ये OH निकल गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा है आपका CH2 इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपका है CH2। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एक H यहाँ से निकल गया, इसका मतलब इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया इस कार्बन का। इसके अलावा यहाँ से ये OH निकल गया तो इसका भी एक बॉन्ड फ्री हो गया यहाँ पर। तो इन दोनों के एक एक बॉन्ड यहाँ पर फ्री हो गए। जब दोनों के एक एक बॉन्ड फ्री हो गए तो ये दोनों जो है आपस में यहाँ पर बंध बना लेते हैं। तो जब ये आपस में बंध बना लेते हैं तो ये बन जाता है यहाँ पर एल्कीन। ये यहाँ पर क्या बन जाएगा एल्कीन, और इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, इससे आप बोल सकते हैं एथीन। ये यहाँ पर जो बना है ये हो गया यहाँ पर एथीन। तो यहाँ पर था अल्कोहल का निर्जलन, यानी कि इससे जल जो है वो बाहर निकल जाता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं अल्कोहल का निर्जलन।
अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया इसमें है अल्कोहल की हैलोजन अम्ल से क्रिया, यानी कि यहाँ पर आपको जो है अल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से करानी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जैसे कि अल्कोहल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए CH3OH, इस प्रकार से इसकी क्रिया आपको करानी है हैलोजन अम्ल से, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं HCl। तो जब इससे अभिक्रिया कराई जाएगी तो अब की बात ध्यान दीजिए जिसमें आपको बताया गया यहाँ पर जो विदलन होगा वो R और O के बीच के बॉन्ड का होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ये यहाँ से इस प्रकार से इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा बाहर, इतना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बचा क्या, CH3 और इसके अलावा ये हो गया आपका Cl, और इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस यहाँ पर जो है ये हो जाएगा H2O। तो ये आपका यहाँ पर बन गया है मेथिल क्लोराइड, यानी कि ये आपका जो है यहाँ पर हैलो एल्केन बन गया। यही अभिक्रिया आपको जो है हैलो एल्केन के निर्माण में बताई गई थी, यानी कि हैलो एल्केन का निर्माण किस प्रकार से होता है वहां पर आपको ये अभिक्रिया बताई गई थी। अब इसमें हम लोग यहाँ पर अल्कोहल की जब हैलोजन अम्ल से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर आपका बन रहा है हैलो एल्केन। इसकी अभिक्रिया आप पहले से यहाँ पर पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर ये अभिक्रिया दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। इसका नाम याद रखिएगा, इसे आप बोलेंगे मेथिल क्लोराइड, यानी कि ये आपका यहाँ पर जो है एक एल्किल हैलाइड बन गया है, यानी कि हैलो एल्केन बन गया है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया है अल्कोहल की जो है PCl3 से अभिक्रिया या फिर PCl5 से अभिक्रिया। तो अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर जब आप अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से कराएंगे, जैसे कि मान लीजिए अल्कोहल लेते हैं हम लोग यहाँ पर CH3OH, इसकी क्रिया यहाँ पर हम लोग करा देते हैं PCl3 से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसके हम लोग जो है 3 अणु लेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर जब 3 अणु लिए जाएंगे तो इसके ध्यान दीजिए यहाँ से ये वाला बंध टूटेगा, R और O के बीच का जब बंध टूट जाएगा तो ये वाला CH3 और यहाँ से ये Cl3 इतना निकल जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए जब यहाँ से ये CH3 निकलेगा इस प्रकार से CH3 और इसके अलावा यहाँ से ये Cl3 निकलेगा, तो यहाँ पर ये बना आपका CH3Cl। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 अणु थे इसके, तो यहाँ पर सीधे आप 3 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा CH3, इसके अलावा Cl, तो यहाँ पर Cl3 था तो ये 3 लग गया, तो यहाँ पर भी Cl3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये इतना हुआ। इसके अलावा प्लस ध्यान दीजिए यहाँ से अब निकलेगा क्या आपका H3, इस प्रकार से निकल जाएगा। इसके अलावा यहाँ से ये P निकल जाएगा और यहाँ से ये O निकल जाएगा, यानी कि O3। इस प्रकार से आप ये अभिक्रिया करा सकते हैं। इसी प्रकार अगर इसकी जगह पे आप PCl5 का प्रयोग करते हैं तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लेंगे CH3 इस प्रकार से O और इसके अलावा H, इसकी क्रिया आपको किससे करानी है PCl5 से, तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिए P, इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा एक Cl, इसके अलावा ये Cl, Cl और Cl और इसके अलावा यहाँ पर ये वाला Cl। तो ध्यान दीजिए ये यहाँ से एक बंध इस प्रकार से टूट जाएगा और ये वाला HCl यहाँ से टूट जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए इसमें जब यहाँ से ये टूटेगा तो ये बनेगा आपका CH3Cl, CH3Cl इतना हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें ये आपका हो जाएगा P, यहाँ पर हो गया P, इसके अलावा ये O और इसके अलावा ये हो जाएगा Cl3 इतना हो जाएगा, और प्लस इसके अलावा ये H और ये Cl निकल जाएगा तो HCl। इस प्रकार से आप ये अभिक्रिया जो है PCl5 से भी करा सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बनेगा। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए मेथिल क्लोराइड बना है, यानी कि CH3Cl। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। तो अल्कोहल जैसे कि मान लीजिए हम लोग लेते हैं यहाँ पर CH3OH, तो ये हो गया आपका मेथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया आपको करानी है थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड यानी कि ये होता है SOCl2, तो इससे आप ऐसा लिख दीजिए SOCl2, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए यहाँ से टूटेगा और ये वाला यहाँ से टूटेगा। तो अब ध्यान दीजिए जब इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा और ये वाला बंध यहाँ से टूट जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये बनेगा आपका CH3Cl, CH3Cl इस प्रकार से बन जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बनेगा SO2 और इसके अलावा यहाँ पर HCl। तो ये दोनों यहाँ पर जो है गैस बनकर ऊपर उड़ जाते हैं। इसके अलावा पर बनता है CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड। तो ये आप लोग याद रखेगा। यहाँ पर ये जो क्रिया होती है ये पिरीडीन की उपस्थिति में होती है, इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया। तो ये क्रिया जो होगी वो पिरीडीन की उपस्थिति में होगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अल्कोहल का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है
ऑक्सीजन का जुड़ना, याद रखिएगा ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर बोल सकते हैं आप हाइड्रोजन का निकलना। याद रखिएगा ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर जो है हाइड्रोजन का निकलना, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए हम लोग लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पर जो अल्कोहल लिया जा रहा है वो जो है यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल लिया जा रहा है। तो जैसे कि 1 डिग्री अल्कोहल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए CH3CH2OH, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। अगर इसका यहाँ पर हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं, तो जब यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण होता है तो इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए जब ऑक्सीकरण होगा तो ये आपका हो जाएगा CH3। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ से एक H निकलेगा और एक H यहाँ से निकलेगा। ध्यान दीजिए एक H यहाँ से निकलेगा और एक H यहाँ से निकलेगा, क्योंकि आपको भी बताया गया ऑक्सीकरण का मतलब हाइड्रोजन का निकलना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकलेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बचा C, यहाँ पर H2 था तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो अब बचा आपका एक हाइड्रोजन। तो ध्यान दीजिए जब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, इसके अलावा ध्यान दीजिए इस कार्बन से जुड़ा है ये वाला ऑक्सीजन, तो यहाँ से H निकला और यहाँ से H निकला, तो दोनों के एक एक बॉन्ड जो है फ्री हो गए, तो ये दोनों यहाँ पर आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हो गया आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पर CHO, जिससे हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। याद रखिएगा इससे बोला जाता है एल्डिहाइड। तो ये बन गया आपका यहाँ पर एल्डिहाइड। इसके अलावा अगर इसका हम लोग ऑक्सीकरण करा दें फिर से एल्डिहाइड का, तो अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा दिया जाता है तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये था CH3, इसके अलावा C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इसके बीच में एक और ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा इस प्रकार। तो अब ये बन गया COOH। इससे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे बोला जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जब 1 डिग्री अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये बनता है एल्डिहाइड, और फिर जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये क्या बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण होता है इसके लिए एक ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है, जैसे अपचयन कराने में अपचायक की आवश्यकता होती है, उसी तरह जो है ऑक्सीकरण कराने में जो है एक ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीकारक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं और एक प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर ये विक्रिया इस प्रकार से करानी है तो यहाँ पर आप दुर्बल ऑक्सीकारक का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर जो है आप दुर्बल ऑक्सीकारक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट इसका ऑक्सीकरण कराना है, यानी कि अल्कोहल से डायरेक्ट यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑक्सीकरण अगर कराना है तो यहाँ पर आपको जो ऑक्सीकारक की आवश्यकता होगी वो प्रबल ऑक्सीकारक की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम लोग जो ऑक्सीकारक प्रयोग करेंगे वो प्रबल ऑक्सीकारक जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो ये आप लोग याद रखेगा कि ऑक्सीकारक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल एक प्रबल। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर हम लोग दुर्बल ऑक्सीकारक की बात करें, और यहाँ पर याद रखिएगा दुर्बल या फिर इन्हें बोला जाता है मृदु ऑक्सीकारक, दुर्बल या फिर मृदु ऑक्सीकारक, ये आप लोग याद रखिएगा। तो जैसे दुर्बल ऑक्सीकारक में अगर बताएं तो आप बता सकते हैं जैसे कि PCC, इसके अलावा आप बता सकते हैं PDC, ये जो होते हैं ये दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं। अगर इसके नाम की बात करें तो आप इसका नाम बता सकते हैं पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट। याद रखिएगा यहाँ पर पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट। अगर सूत्र की बात करें तो सूत्र आप बता सकते हैं C5H5NHClCrO3, इससे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं PCC, बोलते हैं पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा होता है PDC, इससे हम लोग बोलते हैं पेरिडियम डाइक्रोमेट, याद रखिएगा पेरिडियम डाइक्रोमेट। इसका जो सूत्र होता है वो होता है C5H5, इसके अलावा होता है C5H5NH का होल ट्वाइस, इसके अलावा Cr2O7, इससे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर पेरिडियम डाइक्रोमेट। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा, शॉर्ट में लिखते हैं PDC। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर प्रबल ऑक्सीकारक की बात करें, प्रबल ऑक्सीकारक, तो प्रबल ऑक्सीकारक में आप बता सकते हैं जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अम्लीय KMnO4,
KMnO4, तो यहाँ पर KMnO4 जो होगा ये अम्लीय माध्यम में यूज किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है KMnO4 जो है ये यहाँ पर क्षारीय माध्यम में भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो KMnO4 है ये यहाँ पर उदासीन माध्यम में भी यूज किया जा सकता है, तो ये आप लोग याद रखेगा। इसके अलावा जो हम लोग इसमें K2Cr2O7 जो है अम्लीय माध्यम में यूज करते हैं, तो ये यहाँ पर जो होते हैं प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो यहाँ पर जैसे दुर्बल ऑक्सीकारक की बात हो रही है तो यहाँ पर जो है आप PCC का यूज कर सकते हैं या फिर PDC का यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर प्रबल ऑक्सीकारक में जो है आप यहाँ पर अम्लीय माध्यम में KMnO4 का जो है यूज कर सकते हैं, तो ये जो है यहाँ पर ऑक्सीकारक होते हैं। तो ये आप लोग याद रखेगा यहाँ पर कि 1 डिग्री अल्कोहल का जो है अगर ऑक्सीकरण कराते हैं तो इससे क्या बनता है एल्डिहाइड, और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और अगर यहाँ पर हम लोग दुर्बल ऑक्सीकारक का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब अल्कोहल का ऑक्सीकरण किसमें होगा एल्डिहाइड में। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग कर देंगे तो यहाँ पर अल्कोहल जो है ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो है ऑक्सीकृत हो जाएगा। और इसके अलावा ध्यान दीजिए अगर हम लोग यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल का प्रयोग करें, 2 डिग्री अल्कोहल, तो अगर 2 डिग्री अल्कोहल जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं CH, इसके अलावा यहाँ पर OH और यहाँ पर हो जाएगा CH3, इसके अलावा यहाँ पर CH3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये OH समूह जो है जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। तो अगर यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं तो ध्यान दीजिए 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन जो है निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इसके अलावा यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्या हो गया C, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा CH3, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा CH3। यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो इन दोनों का एक एक बॉन्ड जो है फ्री हो गया। और जब दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया तो ये दोनों आपस में यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा कीटोन। यहाँ पर ये बन जाएगा कीटोन। और यहाँ पर जो है आप मृदु या फिर प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग कर सकते हैं, मृदु या फिर जो है प्रबल ऑक्सीकारक का जो है प्रयोग करेंगे, जिनके बारे में अभी आपको यहाँ पर बताया गया था। तो याद रखिएगा 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण किस में हो जाता है कीटोन में हो जाता है। इसके अलावा जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं इनका ऑक्सीकरण नहीं होता है, ये आप लोग याद रखिएगा कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है, नहीं होता है। ये नोट आपको यहाँ पर याद रखना है कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया है बेंजाइलीकरण, या फिर इससे आप बोल सकते हैं शॉर्टन बाउमान अभिक्रिया। तो ये वैज्ञानिक के नाम पर है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसमें ध्यान दीजिए इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं बेंजाइल क्लोराइड यानी कि C6H5COCl, इससे आप बोल सकते हैं बेंजाइल क्लोराइड। इसकी क्रिया जब आप अल्कोहल से कराते हैं यानी कि ROH से कराते हैं और यहाँ पर ये जो अभिक्रिया होगी ये क्षार की उपस्थिति में होगी यानी कि NaOH की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो है निकल जाएगा इतना, यानी कि यहाँ से निकल जाएगा आपका HCl। तो जब HCl यहाँ से निकल जाएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बचा क्या आपका C6H5 इतना हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर COO और R, COOR, इसे हम लोग बोलते हैं एल्काइल बेंजोएट। याद रखिएगा इसे बोलते हैं एल्काइल बेंजोएट। अगर इसका एक एग्जांपल ले लें हम लोग तो एग्जांपल में अब ध्यान दीजिए जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा C6H5COCl, ये तो हो गया आपका बेंजोइल क्लोराइड। इसकी क्रिया करानी है आपको अल्कोहल से, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो गया HOR की जगह पे हम लोग प्रयोग करते हैं CH3 यानी कि ये हो गया आपका मेथिल अल्कोहल। तो यहाँ से ये निकल जाएगा, यानी कि इसमें ध्यान दीजिए ये क्रिया जो होगी वो NaOH की उपस्थिति में होगी और इसमें से यहाँ पर HCl निकल गया है। तो जब HCl निकल गया तो यहाँ पर ध्यान दीजिए C6H5, इसके अलावा ध्यान दीजिए COOR की जगह पे अब की बार यहाँ पर आ जाएगा CH3।
CH3, तो इससे आप बोल सकते हैं यहाँ पर मेथिल बेंजोएट। याद रखिएगा इसका नाम मेथिल बेंजोएट। तो ये हो गया आपका मेथिल बेंजोएट। इसके अलावा इसका नाम याद रखिएगा आप बेंजाइल क्लोराइड, और ये आपका है मेथिल अल्कोहल। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं साटन बाउमान अभिक्रिया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए HNO3 से अभिक्रिया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग अल्कोहल लेते हैं, मान लीजिए मेथिल अल्कोहल है यानी कि CH3OH, और इसकी क्रिया करानी है आपको HNO3 से। तो ध्यान दीजिए HNO3 को इस प्रकार से लिख दीजिए आप HONO2 करके। यहाँ पर जब इस प्रकार से लिखेंगे तो अब ध्यान दीजिए इसमें से यहाँ पर जो है, यहाँ से ये वाला बंध जब टूटेगा तो ये निकलेगा यहाँ से इस प्रकार से ऐसे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से H2O निकल जाएगा आपका H2O। तो जब H2O निकल जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये बचेगा आपका CH3। इसके अलावा यहाँ पर बचेगा आपका ONO2, इतना बन जाएगा। इसे बोलते हैं मेथिल नाइट्रेट। याद रखिएगा इसका नाम मेथिल नाइट्रेट, मेथिल नाइट्रेट। तो जब HNO3 से क्रिया कराएंगे आप अल्कोहल की तो ये बनेगा मेथिल नाइट्रेट। इसी प्रकार ध्यान दीजिए HNO2 से अभिक्रिया, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हम लोग लेते हैं मेथिल अल्कोहल यानी कि CH3, इसके अलावा OH, तो ये हो गया आपका मेथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया करानी है आपको HNO2 से। HNO2 को इस प्रकार से लिख दीजिए HO, इसके अलावा NO2, ये मिला के हो जाएगा, इस प्रकार से लिख दीजिए। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जब ये क्रिया कराएंगे आप तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर H2 निकला था, इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है H2O निकलेगा। इस प्रकार से यहाँ से ये वाला जो है H2O निकल जाएगा इस प्रकार से, और जब H2O निकल जाएगा तो यहाँ पर ये बनेगा CH3, इसके अलावा ONO, इस प्रकार से। इसे हम लोग बोलते हैं मेथिल नाइट्राइट। याद रखिएगा इसे बोलेंगे मेथिल नाइट्राइट, मेथिल नाइट्राइट। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी अभिक्रिया जब HNO2 से कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा मेथिल नाइट्राइट। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।